वीवर्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 16 11th का जो डाइजेशन वाला चैप्टर है, उसी के टॉपिक की कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और पेनक्रियास के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, जितना हो सके जितना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने हमारी अब तक 2 वीडियो देख रखी होंगी चैप्टर 16 की। तो हमने बात करी, स्टमक की बात कर ली थी, ठीक है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात अपने को करनी है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे अगर दिखाऊं डायग्राम से, तो डायग्राम में ये हो गया स्टमक और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहला आता है ड्यूडेनम, देन सेकेंड आता है जेजुनम, थर्ड आता है इलियम। जो सबसे पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे आप क्या बोलते हो? ड्यूडेनम बोलते हो, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट जो है ना, ये दिस वन इज ड्यूडेनम। और ये जो कॉइल पार्ट है, दिस इज नोन एज जेजुनम। और जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इलियम। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ऐसा है कि यहाँ पर भाई आपको पता है कि स्टमक का जो एंड वाला पार्ट होता है, यहाँ पर होता है स्फिंक्टर, को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पाइलोरिक रीजन पर पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। अब ये जब स्फिंक्टर ओपन होगा तभी सारा खाना कहाँ आएगा? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। लेकिन ध्यान देना कि ये जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम के यहाँ पर ना कनेक्शन हुआ करते हैं। कनेक्शन किसके होते हैं? मैं सेपरेट डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। देखिए, जैसे ये हो गया ड्यूडेनम और ये हो गया तुम्हारा पेनक्रियास, जिसको मैं लीफ जैसे दिखा रहा हूँ। थोड़ा समझ आना कि हाँ भाई क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया पेनक्रियास, ठीक है। और पेनक्रियास, इसको आप बोलते हो दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट। भाई ऑब्वियस सी बात है यार, ये पेनक्रियास की डक्ट है तो क्या बोलेंगे? पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे इसे, और क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पर इसके बाद ये जो डक्ट है, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट होती है। और इसके बाद जरा मैं रेड मार्कर, देखिए तो यहाँ पर ऐसे ना ये निकलती हैं 2 तरह की डक्ट। एक जो है वो बनाता है गॉल ब्लैडर, इस तरह से, ठीक है। क्या बनाता है? गॉल ब्लैडर। दूसरा जो है वो बनाता है लिवर। बनाता नहीं है, मतलब लिवर से आके कनेक्ट होता है। लिवर, ये हो गया गॉल ब्लैडर। तो लिवर का जो भी सिक्रीशन होगा वो हमेशा आता है इस डक्ट के थ्रू। इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। तो हमेशा सिस्टोवर्ड जो आता है ना, सिस्टोवर्ड, वो आता है तुम्हारे किसके लिए? गॉल ब्लैडर के लिए, याद रखना। तो इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, इसको सिस्टिक डक्ट, यह है गॉल ब्लैडर। और इसी को बोलता है, इसी का बोलते हैं हिंदी में पित्त की थैली, सुंदर पित्त की थैली, वो इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर को। और ये दोनों कंबाइंड होती है, जिसका बनता है कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट कंबाइंड करती है पेनक्रियाटिक डक्ट से। तो पेनक्रियाटिक और कॉमन बाइल डक्ट कंबाइन कर रही है, तो इसको बोलते हैं हिपैटो, क्योंकि लिवर से भी आ रही है वो, पेनक्रियाटिक डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। माने कॉमन बाइल डक्ट थी, हेपेटिक डक्ट कंबाइन कर दी, सॉरी, हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट क्या बना दी? कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट कंबाइन करते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट से, और क्या बनता है यहाँ पर? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनता है। और जो भी सिक्रीशन, मान लीजिए कि गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन जो होगा, उसका जो रास्ता है, जो रूट है, वो इस तरह से होगा। अगर पेनक्रियास करेगा रिलीज तो उसका रास्ता ये होगा। माने दोनों के केस में ये वाला डक्ट कॉमन है सिक्रीशन के लिए, दोनों में कॉमन है, ठीक। तो अब जरा बात करते हैं दोनों करते क्या है। देखिए, पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास बहुत सारे हार्मोन्स का एक पूरा मिक्सचर रिलीज करता है। सॉरी, हार्मोन्स नहीं है, जूस की बात करें। हार्मोन्स भी करता है, लेकिन हम भी जूस की बात करेंगे। जूस मतलब एंजाइम्स रिलीज करता है ये मल्टीपल एक साथ। कौन कौन से हैं मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे कि आप लिखते हो ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन ये हो गया।
काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, फोर्थ आ गया पेनक्रियाटिक एमाइलेज। देखो आप ना आगे यहाँ लगाओगे पेनक्रियाटिक एमाइलेज, क्योंकि एमाइलेज इस बॉडी में ये रिलीज नहीं करता ना, सलाइवा भी करता है, तो मैं कैसे बोलूँगा सलाइवा का पेनक्रियास का, आप आगे नाम लगा दो जहाँ से निकला है, सलाइवा का सलाइवरी एमाइलेज और पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक एमाइलेज। देन आता है पेनक्रियाटिक न्यूक्लियेसिस, मतलब ये डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। देन पेनक्रियाटिक लाइपेज, भाई पेनक्रियाटिक लाइपेज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि लाइपेज आपका स्टमक भी करता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, बट उसका अमाउंट बहुत थोड़ा होता है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये सारे एंजाइम हैं, मैं बोलूँ आपसे, तो ये वाले 3 एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होते हैं। और मैंने आपसे बोला हुआ है कि कोई भी हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा तो हमेशा वो इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट होता है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में वो तो आप ही को वो खा जाएगा। अच्छा, ये एमाइलेज ये होता है स्टार्च के डाइजेशन के लिए, माने शुगर वगैरह के लिए। न्यूक्लियस ये डीएनए और आरएनए के डाइजेशन के लिए। लाइपेज ये फैट के, मतलब आप कुछ भी खा लो, हर एक को डाइजेस्ट करने का जो इसके मटेरियल है वो सारा इसके पास पाया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया तुम्हारे डाइजेशन का पूरा प्रोसेस। अब पूरा क्या मतलब क्या कहने के काम है। देन बात करते हैं तुम्हारे गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर क्या करता है, अच्छा एक बात और, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। एक बात और, पेनक्रियाटिक जूस बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक बताता हूँ क्यों होता है। इन सारे एंजाइम को काम करने के लिए बेसिक पीएच चाहिए, आपको पता है ना, हर एक एंजाइम काम करने के लिए बेसिक पीएच चाहिए। तो जैसे स्टमक के अंदर अगर एंजाइम को काम करना तो उसको चाहिए एसिडिक पीएच, लेकिन ऐसे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, यहाँ पर काम करने के लिए कैसा चाहिए पीएच, बेसिक पीएच। यहाँ पर एसिडिक पीएच से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर है बेसिक पीएच। तो ये पूरा जो मिक्सचर है ये बेसिक हुआ करता है। बात करते हैं तुम्हारे गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर क्या करता है, देखो जी, गॉल ब्लैडर क्या काम होता है, सिंपली जो भी लिवर जूस बनाता है उसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। अब जूस कौन बना है, लिवर। हम तो पढ़ रहे थे कि हमें लगा शायद गॉल ब्लैडर बनाता होगा। मैं कहने का चाह रहा हूँ, जो लिवर होता है ना, लिवर में लिवर के सेल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स हो गए, इन सेल्स को बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल्स। इन सेल्स का पूरा ग्रुप बनता है, ऐसे क्या बनता है, ग्रुप। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल। और इसके हेपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। हेपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं, यही हेपेटिक लोब्यूल क्या रिलीज करते हैं, द सिक्रीट बाइल जूस। द सिक्रीट बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस भैया फिर क्या करता है, यही बाइल जूस फिर जाता है कहाँ, याद है ऐसे डायग्राम, तो ये मान लीजिए लिवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया। तो लिवर से जो भी बाइल जूस बनता है वो बाइल जूस कहाँ जाएगा, ऐसे जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होने के लिए। माने गॉल ब्लैडर सिर्फ एक स्टोर हाउस है, बनाता नहीं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कभी भी आपका बाइल जूस नहीं बनता, बाइल जूस इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, बट स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। और जब भी बॉडी को चाहिए ना बाइल जूस, तो बॉडी कभी लिवर से नहीं बोलती, बॉडी किसे बोलती है, गॉल ब्लैडर, क्योंकि स्टोर किसने करा हुआ है, गॉल ब्लैडर ने करा हुआ है। तो गॉल ब्लैडर यहाँ पर काम क्या करता है, गॉल ब्लैडर को स्टोर कर लेता है। और इन केस अगर लगता है कि बॉडी को नीड है, तो यहाँ से पुचक से ऐसे प्रेस होता है बलून के जैसा, और पूरा का पूरा जूस जो है वो इस रास्ते से ऐसे निकला। और हाँ, कभी भी ये उल्टा रास्ता अपनाता नहीं है, ठीक है, वो पैसेज का नहीं होता, पैसेज का सिर्फ होता है इस तरह से, ऐसे करता है, आप जानते हो, ऐसे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सेम। हाँ, बाइल जूस भी बेसिक इन नेचर होता है, ये बेसिक इन नेचर, इसमें सॉल्ट होते हैं इनमें। तो ऐसा होता है, आप खुद सोचिए, बाइल जूस बेसिक इन नेचर है, इसका काम होता है फैट के डाइजेशन में, इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे बताऊंगा क्या रोल है, ठीक है। अभी तो बस आप इतना समझ लीजिए कि हाँ, फैट का डाइजेशन में बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और बाइल जूस पे कोई एंजाइम भी नहीं होता, तो पूछो ना कि इस जूस पे एंजाइम नहीं है, तो बाइल जूस पे कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि आपके डाइजेशन को कंप्लीट कराने का काम किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स का। कोई भी डाइजेशन हो उसको कंप्लीट कराने का, उसका एंड का स्टेप, उसका लास्ट का स्टेप डाइजेशन का हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ये आप लोग याद कर लीजिए कि डाइजेशन का एंड स्टेप कौन कराता है, हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो खैर, ये लिवर, आपको पता है लिवर इतना शाइनी होता है, शाइनी मीन्स शाइनी क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लिसन कैप्सूल। ये जो है ग्लिसन कैप्सूल, मैं शायद नाम लिखा नहीं ना, हाँ, इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल मीन्स होता है एक शाइनी लेयर होती है,
तो क्योंकि लिवर बहुत सारे ऐसे हिपैटिक लोब्यूल से बना हुआ, हर लोब्यूल पे ऐसे एक शाइनी लेयर बनी है, तो अल्टीमेटली लिवर को पूरा शाइनी अपीयरेंस मिला करता है। तो लिवर में होते हैं हेपैटिक सेल्स जो बनाते हैं हेपैटिक लोब्यूल, जो कवर होते हैं ग्लिसरीन कैप्सूल से। यही चीज़ें क्या बनाती हैं तुम्हारा मतलब ये पूरा का पूरा बाइल जूस, जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस, पूरा यही से बनता है। तो बाइल जूस की सोर्स होती है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ पर अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना, आपको दो लोगों की सिक्रेशन मिलती है, पेनक्रियाज की और किसकी, आपको गॉल ब्लैडर की। एक तीसरी सिक्रेशन और मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 तरह के जूस मिलते हैं। कौन कौन से बताता हूँ मैं। पहला तो आता है बाइल जूस, दूसरे नंबर पे आता है पैनक्रियाटिक जूस, और तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और को नहीं कहते। इसका एक नाम और है सक्कस इंटेरिकस। इसका एक नाम और क्या, सक्कस इंटेरिकस। ऐसा 3 तरह के जूस हैं, 1 2 3। कोई भी फूड स्मॉल, अच्छा इंटेस्टाइनल जूस में क्या आता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे एंजाइम इसी में आते हैं। बताऊंगा इसमें क्या था तुम्हारा, इंटेस्टाइनल लाइपेज आ गया, ठीक है, डाइपेप्टाइडेज आ गया, सुक्रेज आ गया, माल्टेज आ गया, सब इसी के अंदर आता है। तो वो मैं एंजाइम अभी नहीं लिख रहा, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा है, ये 3 जूस आते हैं। अब तीनों जूस में एंजाइम होती है, इसको छोड़ के कोई भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उस फूड को, फूड माने एक लड़की है, क्या है, एक लड़की। इस मोहल्ले में कोई भी लड़की आएगी, ये 3 छेड़ने आएंगे। पहले कौन ट्राई मारेगा, बाइल जूस। इससे नहीं पटी, कौन मारेगा ट्राई, पेनक्रियाटिक। इससे नहीं पटी तो इंटेस्टाइनल। ये फिक्स है, रट्टा मार लीजिए। कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो उसको छेड़ने के लिए 3 चीज़ें आती हैं, BPI। और आते हैं BPI। पहले बाइल जूस छेड़ेगा, बाइल जूस पट गई तो ठीक है, नहीं तो पेनक्रियाटिक्स अपना चांस मारेगा, नहीं तो फिर इंटेस्टाइनल मारेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें कि इंटेस्टाइन में कोई भी फूड जाए, ये 3 हमेशा सामने खड़े मिलेंगे। क्लियर। तो आज अपन स्मॉल इंटेस्टाइन का रखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं एक बात और बोल सकता हूँ, ठीक है, ज़्यादा समय आज करना नहीं है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों मिलते हैं, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे विनय बालाजी 11 जो मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी। तो हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलती हैं। ये क्यों मिलती हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते हैं। विनय बालाजी, टाटा बाय बाय, शब्द है, लव यू ऑल।